हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नॉमेनक्लेचर के रूल रेगुलेशंस के बारे में। तो हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास किसी भी तरीके की एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर आती है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करके करेंगे। तो उसमें क्या था कि सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास कोई भी ऐसा एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर आए, वो जितने भी की हो, तो उसमें क्या होगा, हमें एक चीज़ की ध्यान रखनी है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मीन्स आल्केन। तो आल्केन की जो वर्ड रूट है एनी, तो हमारी जितनी नंबर कार्बन चेन है, कार्बन चेन अगर 5 नंबर है तो पेंट प्लस एनी, तो उसका नाम हो गया पेंटेन। तो हम लोग उसी तरीके से उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है, उसकी लॉन्गेस्ट चेन कितनी नंबर की है, उसके बाद नंबरिंग किस तरीके का फर्स्ट शुरू करेंगे किस तरफ से, और नंबरिंग शुरू करने के लिए हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उनकी रूल रेगुलेशंस क्या है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, हमारी जो कार्बन कार्बन इन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेटेड। तो जो भी हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मीन्स ENE आल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, तो YNE। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। YNE मीन्स अल्काइन एंड ENE मीन्स अल्कीन। तो अब हम लोग देखते हैं उसके रूल क्या है। तो अगर हम लोग रूल को देखते हैं तो फर्स्ट रूल क्या है कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शंस करेंगे विथ ए मल्टीपल बॉन्ड। जिसमें ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ये एक लिए और यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं, तो अब यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड है मीन्स हम लोग इस चेन को तो सिलेक्शन नहीं करेंगे लॉन्गेस्ट बोल के, हम लोग सिलेक्शन तो इसी ही चेन को करेंगे ना। लॉन्गेस्ट मीन्स लॉन्गेस्ट बोलने से ये चेन होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट हम तो देखते हैं कि रूल क्या है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन उसी को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर हम लोग इसको चूज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग ये चेन को लॉन्गेस्ट बोल के सिलेक्शंस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोथ में 8 नंबर कार्बन है। लेकिन हम लोग अगर इसको सिलेक्शन करते हैं तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। और अगर हम लोग इसको सिलेक्शंस करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन यही तो होगी क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर्स आर कॉमन देन दे आर द लोएस्ट लोकेंड आई सिलेक्टेड द मेन चेन। तो जब हम लोग का फर्स्ट या सेकेंड फैक्टर कॉमन रहेंगे, यदि यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड है, इस साइड भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर फर्स्ट फैक्टर यदि हमारे कॉमन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंड चेक करेंगे कि किधर से हमको प्रायोरिटी फर्स्ट देना है। ठीक है, उसके बाद अल्फाटाइजेशन करेंगे। अगर हमारे पास सब चीज़ में मतलब जो लोअर लोकेंड है वो भी हमारे
फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस हो रही है हमको, हम लोग प्रायोरिटी देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देने के बाद भी हमको ऐसा लगेगा कि सब्स्टिट्यूएंट भी बोथ साइडेड सिमिलर हैं, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक आधा देख लेते हैं कि कैसे इसके हम लोग करेंगे। तो यदि हमारे पास इस टाइप के कोई कंपाउंड होंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनमें पहले लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग को सिलेक्शंस करनी ही नहीं है क्योंकि इसकी एक ही चेन है, तो ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट सोच लो। उसके बाद जो इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है उसको देखना है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन्स ENE। ठीक है, कौन सी पोजीशंस में है, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट हम लोग नंबरिंग यहीं से ही शुरू करेंगे, तो नंबर 1 पे है ENE। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने नंबर की कार्बन चेन है, मतलब 1 2 3 4 नंबर की कार्बन चेन है। 4 नंबर मीन्स ब्यूट, तो इसकी नेमिंग हो गई ब्यूट 1NE और 1 ब्यूटीन भी हो सकती है। तो हम लोग रूल 2 को चेक कर लेते हैं। रूल 2 में क्या बोला गया कि हमारी जो लोएस्ट लोकेंट रूल है टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन रिस्पेक्टिव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि हमारे ऐसे कोई स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी तो हम लोग फर्स्ट लोकेंट उसी को ही देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद द डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन नंबरिंग, नेमिंग एंड लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शंस इफ ऑल द अदर फैक्टर आर कॉमन। अगर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम लोग प्रिफर्ड देने के बाद हम लोग चेन की नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शंस करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस में। उसके बाद उसमें कौन कौन सी अदर कॉमन फैक्टर है उसको चेक करेंगे और उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम और एक एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो अगर हम लोग इस कार्बन को लेते हैं, इस चेन को लेते हैं, तो इस चेन में कितने 1 2 3 4 हैं। और अगर हम लोग इसको लेंगे तो हमारी चेन नंबर कितनी है 1 2 3 4, मतलब बोथ रिंग में कार्बन नंबर 4 है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग इसको लेते हैं तो इसमें 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को लेते हैं तो इसमें भी 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग इसको लेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और इसको लेने से भी 1 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बोथ आर सिमिलर है। तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि किधर से लोएस्ट लोकेंट आ रही है डबल बॉन्ड की। अब डबल बॉन्ड की यदि लोएस्ट लोकेंट को हम लोग देखते हैं तो डबल बॉन्ड की लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चेन को लेते हैं तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, अगर इसको लेते हैं तो नंबरिंग हमको यहाँ से शुरू करनी होगी। तो हम लोग स्ट्रेट चेन को हमेशा सिलेक्शंस करेंगे। अगर सब तरफ से हमारी सिमिलर होगी तो हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्शंस करेंगे और उसकी लोअर लोकेंट में जो भी हमारी डबल बॉन्ड रहेगी या ट्रिपल बॉन्ड रहेगी उसको हम लोग लोएस्ट लोकेंट के तरफ फोकस करके नंबरिंग शुरुआत करेंगे। तो अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 हो गई, मतलब कि इसकी नेमिंग होगी, हम लोग इसकी नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। नेमिंग करने लगे हमें ये देखनी होगी। अब हम लोग लिखते हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है, मिथाइल है, कौन सी पोजीशन में है 3 नंबर पोजीशन में है, तो 3 मिथाइल। उसके बाद 4 नंबर चेन है मीन्स ब्यूट, 1 नंबर में ENE है, आल्किन है मतलब ENE, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर हम लोग इस चेन को सिलेक्शन करते हैं तो इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड हैं, अगर इस चेन को सिलेक्शंस करते हैं तो हम इसमें 1 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग सिलेक्शंस दिस चेन को करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस चेन को सिलेक्शंस करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि ये चेन को सिलेक्शंस करने के बाद नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, लोएस्ट लोकेंट साइड, और जिधर से सब्स्टिट्यूएंट भी लोएस्ट पड़ेगा। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे दिस साइड से 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 मिथाइल, 2 नंबर पोजीशन में हमारी मिथाइल आई, क्योंकि हम लोग इधर से करने से हमारी 3 नंबर में आ रही थी और इस साइड से करने से 2 नंबर पोजीशंस में सब्स्टिट्यूएंट आ रही है, तो इसीलिए हम लोग इस साइड से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो गया 2 मिथाइल, 4th नंबर चेन है बोल के ब्यूट, उसके बाद 2 ENE है, तो 1 3 डाईएनी 1 पोजीशंस में और 3 पोजीशंस में डबल बॉन्ड है। आइसोप्रीनिन, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसका नेमिंग हम लोग आइसोप्रीनिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4th नंबर की कार्बन है और आइसो पोजीशंस पे है। आइसो मीन्स दिस वन इज द वन कार्बन, तो ये कार्बन के कार्बन में 1 अल्काइल चेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस कार्बन इज द आइसो पोजीशंस और इस स्ट्रक्चर का नेम प्रीनिन है, तो इसीलिए हम लोग इसको आइसोप्रीनिन भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाईएनी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर कौन सी है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेते हैं तो ये ओबियसली सिमिलर इस टाइप की हैं, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 हम लोग लिए, ब्यूट 1 3 डाईएनी करके नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी जो और कौन सी स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें क्या होगी, दिस स्ट्रक्चर को यदि हम लोग फोकस करते हैं तो इसमें भी क्या होगी, हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट्स हैं, 1 प्रेजेंट्स हैं। कौन सी पोजीशंस में देखेंगे, अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4th पोजीशंस 3 पोजीशंस में आ रही हैं, और अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4th पोजीशंस पे आ रही हैं। तो लोअर लोकेंट दिस साइड, तो राइट वे इज द दिस, रॉन्ग वे दिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबरिंग करने के बाद इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो हमारी नंबरिंग हो गई कि हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी कितनी नंबर कार्बन चेन है, 7th नंबर कार्बन चेन है। 7th मीन्स हेफ्ट। ठीक है, तो 3 हेप्टीन भी लिख सकते हैं और हेफ्ट 3 ENE भी लिख सकते हैं इसका नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिस स्ट्रक्चर, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शंस कर दिए, डबल बॉन्ड देखिए 2 है, कौन कौन सी पोजीशंस पे है, तो लोअर लोकेंट देखेंगे, इस साइड से करने से हमारी 2 पोजीशंस पे आ रही है और 4th पोजीशंस पे आ रही है, और इस साइड से करने से हमारी आ रही है 1 2 3 पोजीशंस पे और 4 5 पोजीशंस पे। तो लोअर लोकेंट इज दिस साइड 2 and 4, तो राइट वे इज द दिस, रॉन्ग वे इज दिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी नंबरिंग हो गई, तो अब नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये नंबरिंग होने के बाद कि हमारी इस साइड से हम लोग नंबरिंग किए, तो नंबरिंग होने के बाद हम नेमिंग कैसे करेंगे, कौन कौन सी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, 2 and 4, तो 2 4 हेप्ट डाईएनी कर सकते हैं, या फिर हेप्ट 2 4 डाईएनी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगी कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे। ऑक्ट 8 कार्बन है, तो ऑक्ट लोअर लोकेंट देख के हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस साइड लोअर लोकेंट, क्योंकि इसमें 1 3 और 5 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ रही है, और इस साइड में स्टार्टिंग 3 से हो रही है, 3 5 and 7th नंबर।
3, 5 एंड 7th नंबर। तो लोअर लोकेंट दिस साइड इज रॉन्ग। अब हमारी 3 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हैं, तो हमारी ट्राइन होगी ओक्टा ट्राइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमारी ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, अभी डबल बॉन्ड की हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में YNE होती है। तो यदि हमारी जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उसकी लोएस्ट लोकेंट देख के नंबरिंग शुरू करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन इज द दिस, इसमें लोएस्ट लोकेंट इस साइड से होगी क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है, और इस साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 4th पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड आएगी। तो हम लोग दिस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, दिस इज़ द रॉन्ग साइड। इसमें हम लोग कैसे करेंगे कि मेरी 5 नंबर की कार्बन चेन है, तो पेंट 1 पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स पेंटाइन लिख सकते हैं, और पेंट YNE लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। कार्बन चेन देख लेते हैं 6 है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशंस पे है। अगर इस साइड से हम लोग देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रही है, और इस साइड से देखने से ट्रिपल बॉन्ड 4th पे आ रही है। तो राइट वे इज द दिस, रॉन्ग वे इज दिस। अब हम लोग उसको लिखेंगे इसी तरीके से कि 2 हेक्स YNE और हेक्स 2 YNE। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो इसमें नेमिंग करने के लिए हमको देखना है जो पहले कौन कौन सी पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और राइट वे कौन सी है नंबरिंग की। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 में, 4th में और 6 में आ रही है। इस साइड से नंबरिंग करने से 2, 4th और 6 में आ रही है, मतलब बोथ साइडेड सिमिलर है, बोथ साइडेड ऑल आर ट्रिपल बॉन्ड है, बोथ साइडेड मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग किसी भी साइड से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग अगर हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं तो इसका क्या हो गया, 2, 4, 6 ओक्ट ट्राई YNE। तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है और 8 नंबर कार्बन है, तो इसीलिए इसका नेमिंग हो गया 2, 4, 6 ओक्ट ट्राई और ओक्टा 2, 4, 6 ट्राई YNE। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या स्ट्रक्चर इसकी हो सकती है। अगर हम लोग की स्ट्रेट चेन की बात हो गई कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होगी, स्ट्रेट चेन होगी, तो हम उसी तरीके से नंबरिंग करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी कि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है प्लस सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड की कंपाउंड है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स हैं, तो क्या करेंगे कि हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5th मतलब 2 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ रही है और 4th पोजीशंस पे क्लोराइड आ रही है सब्स्टिट्यूएंट, और इस साइड से देखने से 2 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट आ रही है और 3 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड की शुरुआत हो रही है। तो हम लोग प्रायोरिटी नंबर इस साइड से ही करेंगे 1, 2, 3, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देना है, तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग दिस साइड से करेंगे, ना कि दिस साइड से। ठीक है, तो ये साइड से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5th। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, 4th पोजीशंस पे क्लोरो है, तो हम लोग हमेशा याद रखना कि पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग रहेगी, उसके बाद हमारी मेन चेन की नेमिंग रहेगी। तो 4th पोजीशंस पे क्लोरो है मतलब 4th क्लोरो, 5 नंबर रिंग है मतलब पेंट, 2 पोजीशंस पे ENE है मतलब 4th क्लोरो पेंट 2 ENE। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस, इसमें हमारी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, बोथ हर 1 पोजीशंस पे हैं, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, हमारी जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, 6 नंबर कार्बन चेन है। अगर हम लोग दिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट्स। तो हम लोग क्या देखेंगे
कि पोजीशंस देखेंगे तो बोथ पोजीशंस भी सिमिलर नंबरिंग से स्टार्ट हो रही हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली डबल वन फर्स्ट आती है, उसके बाद ट्रिपल वन फर्स्ट सेकंड में आती है। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जब डबल वन फर्स्ट है तो हम लोग नंबरिंग दिस साइड से करेंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग लिखेंगे है 6 कार्बन है, मतलब हेक्स 1 ENE 5 YNE, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 2 डबल बॉन्ड है। तो पोजीशंस हमने देख लीजिए 1 2 3 4th 5th, मतलब इस साइड से 1 और 3 पोजीशंस पे आ रही है डबल बॉन्ड, और इस साइड से 2 एंड 4th पोजीशंस पे आ रही है डबल बॉन्ड। तो हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, लोएस्ट लोकेंट, दिस आर नॉट। तो लिखेंगे कैसे हम लोग इसकी नेमिंग 4 मिथाइल, क्योंकि 4th पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 4th मिथाइल पेंट 1,3 डाइएनी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसकी पोजीशंस देखेंगे, पोजीशंस बोथ आर डिफरेंट। यदि हम लोग इधर से देखते हैं तो 1 और 4th पोजीशंस पे आ रही है, और इस साइड से देखने से 2 और 5th पोजीशंस पे आ रही है। तो दिस साइड इज द राइट, नॉट दिस साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4th 5th 6, तो हम लोग लिखेंगे कैसे नेमिंग 6 कार्बन हेक्स, और फिर हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली 2 डबल बॉन्ड फर्स्ट आती है, तो 4th ENE और 1 YNE, तो नेमिंग इज़ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी सब्स्टिट्यूएंट भी है और बॉन्ड भी है। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि हमारी नंबरिंग तो दिस साइड से शुरू होगी, क्योंकि प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पहले 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 ENE हेक्स 2 NE। अगर इसको देखते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से नेमिंग होगी, इसमें भी उसी तरीके से नेमिंग होगी। 1 2 3 सॉरी दिस साइड्स नॉट, दिस साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1 पोजीशन से डबल बॉन्ड। तो 1 1 2 3 4th 5th एंड 6 पोजीशंस। तो अब हम लोग लिखते हैं 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 पोजीशंस पे क्लोरो हैं, 3 पोजीशंस पे ब्रोमो हैं। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 मिथाइल, 5 पोजीशंस पे मिथाइल प्रेजेंट्स है। उसके बाद हेक्स 1/4 डाइएनी, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से होगी। तो इसकी चेन हम लोग कैसे सिलेक्शंस करेंगे, तो अगर हम लोग इस चेन को लेते हैं तो ये क्या होगी 1 2 3, तो 3 पोजीशंस पे हमारी एक इथाइल ग्रुप है जिसमें कि डबल बॉन्ड है। तो हम लोग इसको ईथ 1 ENE भी लिख सकते हैं, और इसकी नाम विनाइल भी कर सकते हैं। तो इसकी नाम विनाइल भी है कॉमन नेम, और IPC नेम देखने से दिस है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 पोजीशंस पे हैं तो 3 ईथ, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट ईथ 1 ENE ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद पेंटा, उसके बाद लिखेंगे 1 3 डाई ENE, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से नेमिंग होगी, और हमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर इसको लेते हैं तो इसमें भी देखिए, जब मैं अभी नेमिंग की थी कि पहले हम लोग कर देंगे हम लोग अगर इसको लेते हैं तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, और अगर हम लोग इसको लेते हैं तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्फ़ाबेटिकली डबल बॉन्ड इज द फर्स्ट आते हैं, तो हम लोग दिस चेन को सिलेक्शंस करेंगे। तो ये चेन सिलेक्शन करने के बाद हमारी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे 1
2, 3, 4, 5, मतलब कि 1 और 4th पोजीशंस पे आ रही है डबल बॉन्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट है, मीन्स 3 इथाइल YL इथेनाइल पेंटा 5 कार्बन नहीं है, पेंटा 1,4 डाइएनी। तो हम लोग 3 ईथ 1 YNE भी लिख सकते हैं, इथी YNE, और इसका नेमिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस कंपाउंड को भी हम लोग उसी तरीके से लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 3 नाइट्रोहेक्सा 1 पोजीशंस एंड 4th पोजीशंस पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,4 डाइएनी लिखेंगे। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कैसे नेमिंग करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, उसकी कंप्लीट डिस्कशंस हो गई हैं। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में हमारी क्या होगी कि हम लोग फिर फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद लोएस्ट प्रायोरिटी साइड देखेंगे, और लोएस्ट प्रायोरिटी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लेंगे अगर सिमिलर पोजीशंस पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और प्रायोरिटी के बेसिस में फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी लेते हुए सेकंड प्रायोरिटी हम लोग नंबरिंग करेंगे और नेमिंग करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास वॉचिंग।